ठीक है, जो पढ़ के आएगा वो सवाल पूछेगा, उसके केवल प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत डीप में लिखा गया है, इसलिए दूसरा खरीदने का ऑलरेडी बहुत डीप है वो। इनफ इनफ। ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या करोगे, जिसको और स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ना होगा उसको, और मेरे पास और हाँ, ठीक है। ज्यादा, उससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, उसको भी रिकॉर्डिंग करती है तो बंद कर, और मेरे को दिखा के रिकॉर्डिंग करके मोबाइल तोड़ दूंगा मैं। सुनाई दिया, ऐसे मोबाइल को ऐसे चेक करेंगे अपन कितना, मैं कैसे करूं। बैग के भीतर डाल लिया कर, कुछ भी कर, मेरे सामने दिखा मतलब मैं पटका, आखिरी बार बता दिया तेरे को, सीधा ऐसे। बाकी तू जानते, काम जाने। चलिए, थोड़ा सा लोकेशन देख लो। इधर देखिए, ये रहा, दिख रहा है सारंगढ़ बिलेगढ़। इधर देखो सारंगढ़, ये रायगढ़ का, ये इतना हिस्सा रायगढ़ का था पहले, इतना, और इतना हिस्सा बलौदा बाजार का था। ध्यान से देखिए, इतना हिस्सा किसका था, रायगढ़ का। किसका था, रायगढ़ का। देखो बता रहा हूं, ये रायगढ़ का नक्शा ऐसे था, ये रायगढ़ का नक्शा ऐसा, ये ऐसा, ये दिख रहा है, ये रायगढ़ का नक्शा। और इतना हिस्सा कहां से लिया गया, बलौदा बाजार से। ये दिख रहा है बलौदा बाजार, और इतना हिस्सा कहां से लिया गया, रायगढ़ से। मतलब बलौदा बाजार रायपुर संभाग का, बलौदा बाजार किस डिवीजन का, रायपुर संभाग का। और सारंगढ़ बिलईगढ़ किस संभाग का, बिलासपुर संभाग का, क्योंकि रायगढ़ का जिला था। देखो दोनों, दोनों संभाग से मिलाकर बनाया गया। अब ये जाएगा किस संभाग में, तो याद रखना इसको, किसका किस में दिया गया, बिलासपुर। बिलाईगढ़ सारंगढ़ को कौन से संभाग डिवीजन, किस डिवीजन में काउंट होगा तो। लेकिन पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बोलूंगा, मातृ बोलूंगा तो रायगढ़ भी आएगा, और बलौदा बाजार भाटापारा एक साथ क्या बोला जाता है, बलौदा बाजार भाटापारा, इस जिले से मिलकर ये बना है। तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट दो, मातृ जिला कितना, दो। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट दो, कौन कौन सा, रायगढ़ और बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटा। ठीक है, बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक है, याद रखोगे। चलो, अगर इसके बाउंड्री की बात करते हैं, लगने वाली सीमाएं, तो ये जब सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला बनी गया, तो देखिए ऊपर तरफ से रायगढ़, एक लग रहा ऊपर से ही शक्ति, और ये लग रहा है जांजगीर चांपा, ऊपर से ये तीन। ठीक, इधर की सीमाएं लग रही है बलौदा बाजार के साथ, बलौदा बाजार के साथ इतनी सीमाएं, बाकी नीचे पूरा महासमुंद। और ये वाला उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा। तो 5 जिले इसके सीमाओं को टच कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने टच कर रहे हैं, 5। कितने, 5, और एक राज्य। तो ये क्या भू अवेष्टित राज्य है क्या, सॉरी भू अवेष्टित जिला है क्या, नहीं है, ऐसा जिला नहीं है, भू अवेष्टित जिला नहीं है। ओके, चलिए, ध्यान से देखिए अब ना।
ये था सारंगढ़, ये था बिलईगढ़, दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया गया? सारंगढ़ बिलईगढ़। ठीक, ये इतने दूर तक जांजगीर चांपा, इतने दूर तक शक्ति, इतने दूर तक क्या? शक्ति। ये रहा आपका रायगढ़। ओके, इधर इधर उड़ीसा, नीचे पूरा, नीचे पूरा महासमुंद, और ये वाला इलाका बलौदा बाजार। कोई दिक्कत किसी को? ये है आउटर, क्या है ये? आउटर। चलिए नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं छोटा करके बड़ा कर रहा हूँ, देखना है। देखो ये थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, फिर बड़ा करूंगा। ये देखो नेशनल हाईवे की बात करते हैं अपन अभी। इधर देखिए, बलौदा बाजार के जस्ट बाजू में यहाँ पर पड़ेगा रायपुर। क्या पड़ेगा? रायपुर। ठीक है, इस रायपुर से ये महासमुंद होके ये एक रोड निकल जाएगा NH53, NH53। इसी रायपुर से ये विधानसभा अरोरा खरोरा होके ये एक रोड जाएगा ऐसा, दो रोड। महासमुंद में एक जगह बताया था मैं आपको, सरायपाली, जगह का नाम सरायपाली। ये सरायपाली से चंद्रपुर, कहाँ? चंद्रपुर से कहाँ? रायगढ़। ये रोड है 153, ये रोड है 130B, और ये रोड है NH53। ये रोड है। ये ऐसा पैरेलल 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 एक नदी गुजर रही है। कौन सी नदी जा रही है ये? कौन सी नदी है ये? महानदी। कौन सी नदी है ये? ओके, महानदी। इस महानदी पर महासमुंद से एक नदी जाती है, नाम है इसका लात नदी। कौन सी नदी? लात। ठीक, ये नदी याद रखना। अब कुछ प्रमुख जगहों की बात करते हैं अपन, स्पॉट। इधर देखो, ये रहा आपका जिसके नाम से जिला बना, क्या? सारंगढ़ बिलईगढ़। तो सबसे पहला जगह बिलईगढ़। इसके आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा भटगांव, बिलईगढ़ के बाद भटगांव। भटगांव से आगे जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा पीछे ले लो, यहाँ पर पड़ेगा सरसीवा, और ये जंक्शन पॉइंट पर पड़ेगा सारंगढ़। जंक्शन पॉइंट पर क्या पड़ेगा? सारंगढ़। ये एक और जगह पड़ेगा सालर, SALAR, सालर, जगह का नाम सालर। सालर से आगे चलेंगे तो ये आगे यहाँ पर पड़ेगा आपको बरमकेला, जगह का नाम बरमकेला। मैं आपको कल फिर एक सड़क बताया था, याद करिए, जो रायगढ़ को कोड़ा तरई से जोड़ रहा था। रायगढ़ के कहाँ से जुड़ता था? कोड़ा तरई से। ये याद आया सड़क? याद आया? यहीं पर क्या है? दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। तो अब देखो, कल बल क्या बोला था छोड़ो, आज देखो मैं क्या बोल रहा हूं। इसके इस तरफ सरिया तहसील, इस ब्रिज के इस तरफ नदी गांव, और इस तरफ पुसौर तहसील, सूरज गांव। ध्यान से सुनो मेरी बात। नदी के तरफ कौन सा गांव? नदी गांव। तो ये पड़ेगा सरिया तहसील में। कौन सा तहसील? सरिया तहसील। और नदी के ऊपर कौन सा तहसील? पुसौर।
इस सरिया तहसील में जाओगे तो यहाँ पर पड़ेगा बारदे गांव, बारदे गांव। इस रोड पर अगर जाते हैं सरिया से, कौन सा रोड, ये देखो 153, कौन सा रोड 150, ठीक है। अगर 153 पर जाएंगे तो यहाँ पर इस कॉर्नर में देखो चंद्रपुर दिख रहा है, ये नदी क्रॉस करके यहाँ पर नाथल दाई मंदिर, एकदम फेमस मंदिर, कौन सा मंदिर, नाथल दाई मंदिर। जगह का नाम याद रखना है टीमर लगा, जगह का नाम क्या है, टीमर लगा। ये टीमर लगा जगह है, यहाँ का फेमस कौन सा मंदिर, नाथल दाई। यहाँ पर पड़ेगा हरदी, जगह का नाम हरदी। हरदी के नीचे आपको पड़ेगा, याद रखना है, पुजारी पाली, पुजारी पाली, पुजारी पाली, ये जगह का नाम है। अब पढ़ा करूंगा मैं धीरे से ना, पुजारी पाली। सरसीमा याद रखना है, सालर याद रखना है, ठीक है। बरम केला, कौन सा जगह, बरम केला। इस बरम केला के इस तरफ एक डैम है, ये एक नाला पे है, इस नाला का नाम है किंकारी नाला, ठीक है। इसके इस पार यहाँ पर एक और डैम है, फुटका नाला, ये है किंकारी नाला पर, ये है फुटका नाला पर, ठीक। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये एक और नाला है, केदार नाला, केदार डैम। ऊपर जस्ट इसके ये देखो यहाँ पर, ये है साराडी बैराज। चार ठोक छोटा छोटा डैम है, चार छोटा छोटा परियोजना, एक किंकारी नाले पर किंकारी डैम, फुटका नाला पर फुटका डैम, केदार नाला पर, और ये इस नदी पर है, किस नदी पर, महानदी पर। नाम क्या है, साराडी बैराज, साराडी बैराज, ठीक है, साराडी बैराज। इतना चीज याद हुआ, याद हुआ रे इतना जगह। एक और याद रखना, इसी में कटंग पाली, इस रोड पर यहां पर पड़ेगा कटंग पाली, कटंग पाली। गोमर्दा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य। चार तो छोटा छोटा डैम है, किंकारी नाला पर किंकारी नाला डैम, फुटका नाला पर फुटका नाला डैम, ये क्या है, केदार नाला पर केदार नाला, उसके बाद साराडी बैराज, ठीक है। इतना याद रखोगे। एक तो डैम भी याद रख लेना है, मांझू, मांझू, मांझी टोली, ऐसा कुछ नाम है यहाँ पर, एक वाटरफॉल, ठीक है। क्या है, वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है मांडू सिली, मांडू सिली। चलो बस, अब इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ा, ठीक है। तो ये आपको NH 130B पर, 130B पर, 130B पर सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा, बिलईगढ़। सबसे पहला जगह क्या, देखो ध्यान से देखते, बिलईगढ़, ठीक है। इसमें एक पहाड़ है बेटा, इसमें, इस पहाड़ का नाम है कबरा डोंगर,
कबरा डोंगर, ठीक है। बिलईगढ़, भटगांव, सरसिवा, सारंगढ़, सालर, बरमकेला, उड़ीसा। बिलईगढ़, भटगांव, सरसिवा, सारंगढ़, सालर, बरमकेला, उड़ीसा। ये है 130 बी। 153 इधर देखो, सरायपाली, नीचे जगह सरायपाली, ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? सरायपाली कटंगपाली, देखो इसी रास्ते में क्या पड़ेगा? कटंगपाली, सरायपाली, कटंगपाली, फिर पड़ा क्या? सारंगढ़, फिर का क्या पड़ा? पुजारी पाली, इसके बाद हरदी, इसके बाद टीमर लगा, जगह का नाम टीमर लगा। फिर ये पहुंच जाएगा चंद्रपुर। कहां पहुंच जाएगा? चंद्रपुर। इस चंद्रपुर में किन तीन नदियों का संगम? लात, महानदी और मांड। ये ऊपर से कौन सी नदी आ रही है भैया तेरा? मांड नदी। कौन सी नदी आ रही है? मांड नदी। कौन सी नदी आ रही है? मांड नदी। ये ठीक है, इनका त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम में यहां पर एक क्या बना हुआ है? प्रसिद्ध मंदिर है एक फेमस, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। और ये नदी पार करके इस पार आएंगे तो इस पार भी एक जबरदस्त मंदिर, नाम क्या है इसका? नाथल दाई टीमर लगा, जगह का नाम टीमर लगा। सालर याद रखना, माडूसिल्ली एक ठोक वाटरफॉल है, याद रखना है आपको। सिरोली डोंगरी। डोंगरी का मतलब होता है बेटा पहाड़। डोंगरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। एक यहां से एक नदी निकलती, ध्यान से देखो बता रहा हूं ना, यहां से एक नदी निकलेगा, महासमुंद में आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? इसी जिले में वापस आएगा, आखिरी में ये उड़ीसा में ये ऐसे जाके किससे मिल जाएगा? महानदी से। इसका नाम याद रखना है सारंगी नदी। सुरंगी नदी भी बोलते हैं इसी को, क्या नाम से जाता है? सुरंगी नदी। सुरंगी नदी या सारंगी नदी, ठीक है, तो नाम से जाना जाता है, सारंगी या सुरंगी नदी। सुरंगी नदी। इस पर अभी महासमुंद में एक खास जगह मिला था, इसलिए महासमुंद में बताऊंगा, उसको छोड़ दो अभी। चलिए, अब इतना स्पॉट काम का है अपने को। कहाँ पर? सारंगढ़, बिलेगढ़ में। इतने स्पॉट अपने काम के हैं। कौन कौन से? जो इतना मैंने प्लाट किया है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा गठन के बारे में देखते हैं। तो याद रखना है 15 अगस्त 2021 को बिलेगढ़ को एक जिला बनाने का घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इसको 2022 में क्या किया गया? एक नया सेपरेट क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। वर्तमान में इस 5 तहसील हैं, 3 विकास खंड है। कितने तहसील हैं? 5 तहसील हैं, 3 विकास खंड है। ये देखो, एक बिलईगढ़, ठीक है, एक कौन? भटगांव भी है, 1 2 3 ये भी है। कितना हो गया? 4। और ये भी है। कौन सा तहसील है वो? सरिया। एक साथ पहले बोलते थे सरिया बरमकेला, सरिया बरम, ठीक है। अब विकास खंड की बात करते हैं तो केवल 3 विकास खंड रह गए। कितने विकास खंड रह गए? 3 विकास खंड। ये देखो, 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 विकास खंड। 5 तहसील, 3 विकास खंड, बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। मातृ जिला की बात करेंगे तो दोनों है, रायगढ़ भी है और बलौदाबाजार भी है। मातृ जिला का बात करेंगे तो रायगढ़ भी है और बलौदाबाजार भी है। चलिए, इस रोड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए NH 130 बी, 130 बी। सबसे पहला जगह पड़ेगा अपने को बिलईगढ़। पहला जगह क्या पढ़ना है अपने को? बिलईगढ़, ठीक है। बिलबी का किला, क्वेश्चन कई बार, बिलबी का किला कहाँ है? ठीक है, बिलबी का किला
और किलबिली माता का मंदिर, दो चीज याद रखना है, दो ही क्वेश्चन आएगा। पिलबी का किला और किलबिली माता का मंदिर, ये दोनों जगह, एक तो तहसील है विकास खंड है, तहसील है विकास खंड है, ठीक है, और अपने लाइम स्टोन के भंडार के लिए फेमस है, चूना पत्थर, काय के लिए, चूना पत्थर। दूसरा बात, बिलबी का किला, इसका किला फोर्ट ऑफ बिलबी, बिलबी का किला, और किलबिली माता का मंदिर, किलबिली माता का मंदिर। बिलईगढ़ से आगे जाएंगे तो ये सिर्फ नाम याद रखना, भटगांव और सरसीवा, नाम भर याद रखना है, भटगांव और सरसीवा, भटगांव। और इसके आगे जाओ तो जगह पड़ेगा सारंगढ़, जगह का नाम सारंगढ़। सारंगढ़ नवगठित तहसील है, सॉरी नवगठित क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, किसके साथ, बिलईगढ़ के साथ। तो 2022 बना, कब बना, 2022 में ये जिला बना। सारंगढ़ पहले एक होती थी, नाम क्या था इसका, सारंगढ़ रियासत, ठीक है। तो इस सारंगढ़ रियासत से दो लोग का नाम याद रखना है, एक का नाम है, दूसरे का नाम है, पहले का नाम नरेंद्र, दूसरे का नाम नरेश, दूसरे का नाम नरेश चंद्र। तो पहला नाम नरेंद्र, नरेंद्र इसके संस्थापक हैं, नरेंद्र कौन है, संस्थापक हैं। और दूसरा नाम क्या बताया, नरेश चंद्र। जब राज्यों का विलय पत्र पर सिग्नेचर करना था तो इस सारंगढ़ रियासत से विलय पत्र पर साइन करने वाला कौन था, नरेश चंद्र। कौन था, नरेश चंद्र। यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध महल है, गिरिविलास महल। कौन सा महल, गिरिविलास महल, प्रसिद्ध महल है, नाम क्या उसका, गिरिविलास महल। कितनी बातें याद हुई, तहसील है विकास खंड है। 1930 सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह, थोड़ा सा इतिहास की बात जब चालू हुआ है तो और पूरा देखते हैं। पहला बात, ये एक 14 रियासतों में एक रियासत था, 14 रियासतों में एक रियासत था, इस रियासत के संस्थापक। लेकिन जब रियासतों का विलयकरण पर मर्जर लेटर पर साइन सिग्नेचर हुआ तो साइन करने वाले शासक का नाम नरेश चंद्र, शासक का नाम राजगुण वंश का शासन था। किनका शासन था, राजगुण वंश का, तो याद रखोगे तो भी चलेगा, राजगुण वंश का शासन था। इसके बाद यहाँ पर एक प्रसिद्ध क्या है, पैलेस है, गिरी विलास पैलेस, या महल बोलोगे तो गिरी विलास, ओके। इसके साथ याद रखना है 1930 में सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह, 1941 में सारंगढ़ किसान आंदोलन, 1930 में सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर क्या हो रहा था, जंगल सत्याग्रह। तो सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह याद रखना है। इस जंगल सत्याग्रह के जो नेता थे धनीराम और जगत राम, धनीराम और जगत राम, जंगल सत्याग्रह के नेता धनीराम और जगत राम। जबकि किसान आंदोलन का जो नेता था उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था दानीराम पटेल। किसान आंदोलन का नेता दानीराम पटेल, जबकि जंगल सत्याग्रह का धनीराम और जगत राम, धनीराम और, जबकि किसान आंदोलन का नेता दानीराम। सन याद रखना, 1930 तो जंगल सत्याग्रह, 1941 तो सारंगढ़ किसान आंदोलन। 1930 में जंगल सत्याग्रह, 1941 में किसान आंदोलन। याद रहेगा, इतनी बातें याद रहेगी। इसी सारंगढ़ में एक विशेष प्रकार का महोत्सव मनाया जाता है बेटा, ठीक है। सारंगढ़ में क्या मनाया जाता है, एक विशेष प्रकार का महोत्सव, ठीक है। इसको बोलते हैं गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम। सारंगढ़ कौन सा कार्यक्रम, गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम। देखिए क्या होता है, एक ऐसा टीला बनाते हैं, खास ये दिन याद रखना है। कौन सा दिन में, ये खास दिन है बेटा आपका विजयदशमी का। किस दिन, विजयदशमी के दिन ऐसा मिट्टी का एक क्या बनाया जाता है, गढ़। क्या बनाया जाता है, गढ़। इस गढ़ के ऊपर में यहाँ पर कुछ लोग खड़े रहेंगे ऐसा, इनके हाथ में बड़ा बड़ा डंडा रहेगा, इनके हाथ में क्या रहेगा,
डंडा। और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये यहाँ से चढ़ना चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ चढ़े, ये भका भक डंडा मारते जाएंगे इसको, ये गिरते जाएगा, फिर चढ़ते जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़े। फाइनली अगर कोई व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया, गरीब टाइप का चढ़ना कोशिश किया, कैसे भी करके ये पहुंच गया टॉप पर, तो इस दिन इसको राजा बुलाकर पुरस्कृत करता है। ये है गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को कहाँ पर, विजयदशमी के दिन सारंगढ़ में, ठीक है, रावण के पुतले के समीप मिट्टी का एक टीला बनाया जाता है। इस टीले पर कुछ लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग उसे उतारने का काम करते हैं। इस परंपरा को क्या बोला जाता है, गढ़ विच्छेदन। और जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसको राजा के द्वारा क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी को क्या मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा। एक ये कार्यक्रम गढ़ विच्छेदन का। इस बाजू में याद रखना है जगह है सालर, ये रहा सालर। अच्छा, लाइमस्टोन का भंडार है, कटंगपाली और सारंगढ़, कटंगपाली और सारंगढ़, इधर बिलईगढ़ भी। ये बिलईगढ़ खास तो चूना पत्थर, ये बेल्ट चालू हो गया चूना पत्थर का, बाजू में बलौदा बाजार भाटा पड़ा, इतने सीमेंट फैक्ट्री, इतने सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, तो ये बेल्ट काय का चालू हो गया, लाइमस्टोन का, काय का। और लाइमस्टोन मतलब किस प्रकार के रॉक्स, कड़प्पा क्रम का चट्टान। कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, कड़प्पा चट्टान। कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। चलिए अब आगे बात करते हैं, कटंगपाली और सारंगढ़, ये किसके लिए फेमस है। इसी सारंगढ़ में समलेश्वरी देवी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है, समलेश्वरी देवी का मंदिर। यही गोड़ राजाओं की एक कुल देवी थी समलेश्वरी देवी। ठीक है, उनका मंदिर भी है। चलिए आ जाओ सालर, जगह का नाम, चलिए मैं नाम बोल रहा हूं, बताना कौन था। चार्ल्स इलियट, चार्ल्स सी इलियट कौन था, छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर, याद आया, छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर। यहीं पर इसकी समाधि है, सालर में। कहां पर, सालर में। कब्रगाह, क्या, कब्रगाह किसका, चार्ल्स सी इलियट का। अभी तक नहीं आया है और ये कभी भी क्वेश्चन होगा। सालर, जगह का नाम सालर। ठीक है, और आगे चलेंगे तो अपने को पड़ेगा, देखो कौन सा जगह, बरम केला, जगह का नाम बरम केला। इसी बरम केला के आजू बाजू में दो छोटा छोटा डेम है, छोटा छोटा क्या है, डेम है। ये देखो, इसका नाम है क्या, किंकारी नाले पर किंकारी परियोजना, फुटका नाला पर फुटका परियोजना। किंकारी नाला, फुटका नाला, दो नाले पर दो परियोजना, बरम केला। कौन सा जगह, बरम केला। जब बरम केला से जाते रहेंगे ना, इसी रोड पर, ये जो अभ्यारण्य बनाया हूं ना, ये बीच रोड पे, इसका कुछ जंगल इससे भी लगा हुआ है, बरम केला से। ये इस रोड पर जाओगे, सरिया से बरम केला जाते रहोगे तो ये अभ्यारण्य बीच में पड़ेगा। नाम क्या है इसका, गोमर्दा अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का नाम क्या है, गोमर्दा। यहां पर एक पहाड़ बताया, नाम क्या है उसका, इसका पहाड़ कबरा डोंगर। इसकी ऊंची याद रखना 579, 580 याद रखोगे तो भी चलेगा। इसकी ऊंचाई याद रखना 579 मीटर। और ये इधर बताया था कौन सा, सिरोली डोंगरी। ये बेटा आपको पाषाण, यहां से अपने को क्या मिला है, शैल चित्र। क्या मिला है, शैल चित्र, स्टोन आर्ट, पाषाणकालीन शैल चित्र, पाषाणकालीन शैल चित्र। इस वाटरफॉल का नाम याद रखना है, माढ़ूसिल्ली। एक तो वाटरफॉल है यहीं पर, क्या नाम है इसका, माढ़ूसिल्ली। चलिए, ये बरम केला, बरम केला से अगर अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो अपने को यहाँ पर पड़ेगा बारदे गांव। क्या पड़ेगा, यहां से मिला है मौर्यकालीन सिक्का। क्या मिला यहाँ से, मौर्यकालीन सिक्का। ऑलरेडी मैं जांजगीर में दो जगह और बताया था, अकलतरा और ठठारी, अकलतरा और ठठारी। ये तीसरा जगह याद रखना, बारदे गांव।
जहां से क्या मिला, मौर्यकालीन सिक्का। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्का बारदे गांव से। बारदे गांव से आगे चलेंगे तो अपने को जगह पड़ेगा सरिया, जगह का नाम सरिया। और एक साथ नाम था सरिया बरम केला, एक साथ क्या नाम था, सरिया बरम केला। ठीक है, बीच में अपने को पहले जाने के लिए गोमर्दा अभ्यारण्य पार करना पड़ेगा। तो ये गोमर्दा अभ्यारण्य 1975 का अभ्यारण्य है। ये जो गोमर्दा अभ्यारण्य है, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमर्दा अभ्यारण्य 1975 का। कब का ये अभ्यारण्य है, 1975 का। 278 मीटर स्क्वायर, 278 मीटर स्क्वायर, अरे किलोमीटर स्क्वायर, 278 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, टोटल एरिया है। बहुत सारे शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, लेकिन आपको खास याद रखना है यहाँ पर गोल्डन डॉग, सोन कुत्ता। क्या याद रखोगे, सोन कुत्ता। क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। गोमर्दा अभ्यारण्य किस जानवर के लिए फेमस है, सोन कुत्ते के लिए। ठीक है, इस गोमर्दा अभ्यारण्य के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, नाम क्या उसका, लात नदी। ये भी है, गोमर्दा अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है, लात नदी। ठीक है, ये लात नदी ऊपर जाएगा, ये रदन वदन की पहाड़ी, अभी अभी महासमुंद में आएंगे तो बताऊंगा, रदन वदन की पहाड़ी से निकलेगा। ये आगे जाके चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम बनाएगा, चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम मांड महानदी और लात का बनाएगा। ये लात नदी किस अभ्यारण्य के बीचों बीच गुजरती है, गोमर्दा। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी याद रखना है, कबरा डोंगर। कितनी ऊंचाई है, 579 मीटर। ये है सिरोली डोंगरी। ये सिरोली डोंगरी किसके लिए फेमस है, अपने शैल चित्रों के लिए। 3 ठोक छोटा छोटा डैम, 1 ठोक सारा डी बैराज। सारा डी बैराज बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन आप एकदम स्पष्ट याद रखना, सारा डी बैराज कहां पर है, सारा डी बैराज कहाँ है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। ठीक है, पहले ये रायगढ़ देता था। ठीक, ये रोड हो गया। अब इस सारंगढ़ से ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर चढ़ेंगे तो पुजारी पालीन, जगह का नाम। यहां पर एक मंदिर है, केवटीन का मंदिर, क्या बोलते हैं उसको, तो एक साथ बोलना, पुजारी पालीन केवटीन का। ये एक शिव मंदिर है। कैसा मंदिर है, शिव मंदिर है, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, लाल ईंट से बना, किस ईंटों से बना है, लाल ईंटों से बना है, मतलब गुप्त काल का है। देरानी जेठानी का मंदिर, देरानी जेठानी का किस देवता को समर्पित है, किस काल का है बोलते हैं अपन, गुप्त काल का। किस काल का है बोलते हैं अपन, गुप्त काल का। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देरानी जेठानी का मंदिर। दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर याद रखना, पुजारी पालीन केवटीन का मंदिर। केवटीन का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली लड़की, केवटीन। ठीक है, लड़का कहलाए रहेगा तो केवट कहलाएगा, किसको बोलते हैं, केवटीन। तो पुजारी पालीन केवटीन का मंदिर एक प्रकार का शिव मंदिर है। याद रखना है, लाल ईंटों से निर्मित है, का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 7वीं 8वीं शताब्दी का है। कब का ये, 7th 8th सेंचुरी का। इसके ऊपर जाएंगे तो हरदी, यहाँ का ये एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी हरदी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का हवाई पट्टी का नाम क्या है, हरदी। और ऊपर चल, टीमर लगा, जगह का नाम टीमर लगा। टीमर में नाथलदाई का प्रसिद्ध मंदिर, नाथलदाई मंदिर। जैसे ऊपर वाला कौन सा मंदिर है, चंद्रहासनी। तो माता जब श्रृंगार करती थी तो उसके एक आभूषण होता है चंद्रमा, चंद्र, यहाँ पर चंद्रमा लगाते हैं, तो वो गिरा था, तो वहां पर क्या हो गया, चंद्रहासनी मंदिर। यहाँ पर इसका नथनी गिर गया, इसलिए क्या नाम है इसका, नाथलदाई मंदिर। याद रखना है, शिव भगवान माता को उठाकर, मर चुकी थी उसके बाद भी जगह जगह घूमते थे सती माता को पकड़कर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सॉरी विष्णु भगवान ने क्या किया था,
अपने चक्र से उनका क्या कर दिया था, माता को क्या किया था, काट दिया था, ठीक है, ताकि सुलेमान को ये पता खत्म हो गई है। तो इसके 52 टुकड़े हुए, उस शरीर के कितने टुकड़े हुए, जहां जहां पर जो जो टुकड़ा गिरा वहां वहां पर कौन सा है, शक्तिपीठ। तो पूरे भारत में 52 अलग अलग शक्तिपीठ है। हर राज्य बोलता है, एक राज्य बोलता है मेरे जगह ये है, लेकिन हमारे को छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है पर इनका क्या गिरा था। इसीलिए यहाँ पर कौन सा मंदिर बना, नाथलदाई मंदिर। ये देखो ये चंद्रपुर है, जाओगे तो एक ऐसा नाव बैठ के आना पड़ेगा, ये नाव वाला यहाँ इस पार लाएगा। ये मंदिर का दर्शन हुआ, इस मंदिर के बाद ये देखो इस मंदिर से इस मंदिर आने के लिए यहाँ से आपको किस में आना पड़ेगा, नाव में। ब्रिज भी बना हुआ है, चाहोगे तो ब्रिज से घूम के, ठीक है भाई, चाहोगे तो नाव से आओ, तो नाव से ही अधिकतर लोग जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला चंद्रहासिनी देवी का मंदिर चंद्रपुर, नीचे वाला टीमर लगा, जगह का नाम टीमर लगा, नाथलदाई का मंदिर, ठीक है। आपको दो जगह याद रखना है, कटंगपाली, अरे है बहुत सारा यार, झगड़ा पाली, पलान, डेकान, अभी नहीं जानना ज्यादा, ये इतना फेमस है कि क्वेश्चन आ चुका है करके, ये यहाँ पर है। सारंगढ़, कटंगपाली, सारंगढ़, ये दोनों लाइम स्टोन के बहुत फेमस भंडार हैं, ठीक है। ये देखो पुजारी पालीन में काय का मंदिर, केवटिन का मंदिर, किस देवता अर्पित है, शिव देवता को, ठीक है। पुजारी पालीन। हरदी किसके लिए फेमस है, टीम हरदी एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी। बारदे गांव मौर्यकालीन सिक्का, ठीक है। देखो सुरंगी नदी दिख रहा, सुरंगी नदी, सुरंग पर एक बहुकोश की शैवाल पाया गया, 1.5 अरब, ये लेकिन पाया गया महासमुंद में। क्या पाया गया सुरंगी नदी पर, ये देखो ये कहाँ है सुरंगी नदी, ये ना, हाँ ये सारंगी नहीं सुरंगी याद रखो, चलो बस सुरंगी नदी बस याद रखो। सुरंगी नदी पर 1.5 अरब वर्ष पुराना बहुकोश की शैवाल, एलगी, क्या एलगी, मल्टी सेलुलर एलगी का फासिल मिला, अवशेष, क्या मिला, अवशेष। बहुकोश की शैवाल का जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है 1.5 अरब, 1.5 अरब वर्ष पहले, 1.5 अरब वर्ष पहले का बहुकोश की शैवाल का क्या मिला है, जीवाश्म। किस नदी के, सुरंगी नदी के तट पर, बस ये सुरंगी नदी याद रखना, ठीक। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का कम्युनिटी रहता है, उस कम्युनिटी का नाम याद रखना है आपको, रामनामी कम्युनिटी, रामनामी समुदाय। तो रामनामी समुदाय कहाँ कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में। देखो रामनामी समुदाय की खासियत यह है, महानदी के सॉरी शिवनाथ नदी, कौन सी नदी है, महानदी के उत्तर और महानदी के दक्षिण में ये कम्युनिटी निवास करती है। नाम क्या है, रामनामी समुदाय। रामनामी क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है पीएससी वाला, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एक चीज। रामनामी समुदाय, ये लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये लोगों की जनसंख्या क्या हो रही है, पूरा गोदना में, किसमें, जगह जगह शरीर में जहां जगह दिखता है वहां पर क्या क्या गुदवा लेते हैं, राम। ये फिर राम 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 राम, इसलिए नाम क्या, रामनामी समुदाय। ये जो ड्रेस पहनते हैं उसके ऊपर भी वो लोग क्या लिखवाए रहते हैं, राम राम राम, इसलिए कैसा समुदाय कहलाया, रामनामी समुदाय। कहाँ निवास करती है, महानदी के उत्तर में, महानदी के। अब इसके लिए क्वेश्चन पूछेगा, रामनामी का मेला कहाँ भराता है, ठीक है। रामनामी का मेला एक बार महानदी के नीचे लगता है तो एक बार महानदी के ऊपर लगता है, पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन किस दिन लगता है यह क्वेश्चन पूछेगा, पुष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। महीना काय का रहेगा, पौष महीना, पुष महीना, पुष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को रामनवमी का मेला भराता है। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं तो पीएससी लगातार 16, 17 2 बार पूछा, देख लेना जाके। रामनवमी का मेला किस तिथि को भराता है बेटा,
ठीक। ये लोग ना अपने शरीर पे राम भगवान का बस नाम गुदवाते हैं, किसी मूर्ति वूर्ति पूजा का विशेष जोर नहीं देते, किसी मूर्ति वूर्ति पूजा पर इनका विशेष ध्यान नहीं होता है। ये है रामनामी समुदाय। ठीक है। बलौदा बाजार, बिलईगढ़, सारंगढ़, जांजगीर, शक्ति, इन सब क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। दिन ब दिन इनकी संख्या क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। खास तौर पर याद रखना है, माल खरौदा का निवासी भारद्वाज, माल खरौदा निवासी, माल खरौदा कौन से जिले में पढ़ाया था? में शक्ति। माल खरौदा निवासी, नाम क्या बोला? परशुराम भारद्वाज ने रामनामी मेले की शुरुआत किया था। ठीक है। रामनामी समुदाय का या रामनवमी मेले का शुरुआत करने वाला कौन है? इसी में देखो, रामनवमी का मेला नहीं पूछेगा, बड़े भजन है। इसी को किस नाम से जानते हैं? और बड़े भजन का, ये क्वेश्चन आया था, सॉरी, बड़े भजन का मेला, बड़े भजन का मेला। ठीक है। तो क्या बोलेगा? बड़े भजन का मेला। इस समुदाय के द्वारा पूष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को मेला भराता है। महानदी, एक बार ये मेला महानदी के नीचे भराएगा, एक बार ये मेला महानदी के ऊपर भराएगा। ठीक है। कटंगपाली, पाली, जोगनीपाली, सारंगढ़, ये सब लाइम स्टोन के लिए फेमस जगह हैं। किसके लिए? लाइम स्टोन के लिए। जनजाति की बात करें तो यहाँ पर एक जनजातियों में दो तीन बता रहा हूँ। देखो, रायगढ़ में बिंजवार, यहाँ भी पाया जाएगा बिंजवार। सांवरा, कौन सी जनजाति? सांवरा। और एक याद रखना है, कोंद, कौन सी जनजाति? कोंद। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को अपना मूल निवास स्थान मानने वाली जनजाति को बोलते हैं कोंद। ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं। नाम है कोंद। कौन सी जनजाति? कोंद। बाजू में है उड़ीसा, तो उड़ीसा का तो प्रकोप रहेगा ना महासमुंद में। महासमुंद, ये सब क्षेत्रों के लोग हल्का सा मिक्स छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, उड़िया मिक्स छत्तीसगढ़ी। ठीक है। तो याद रखना है, तीन ठोक विशेष जनजाति बताया। पहला जनजाति, क्या जनजाति बोला? बिरहोर। कौन सी जनजाति? हाला बिंजवार भी पाया जाएगा, बाजू में भी बलौदा बाजार है। कौन सी जनजाति? तुम्हारा खुद वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति का था? बलौदा बाजार। तो बिंजवार भी हल्का फुल्का पाया ही जाएगा। ठीक है। लेकिन याद रखना, बिरहोर, सौरा मेन है। कौन सा जनजाति? हाँ, महासमुंद में सौरा जनजाति याद रखना। सौरा, सौरा जनजाति का विशेष काम है जहरीला सांप पकड़ना। नगेसिया जनजाति का विशेष काम है केवल नाग सांप पर डिपेंड रहेगा नगेसिया। लेकिन सौरा जनजाति का काम है विशेष तौर पर जहरीला सांप पकड़ना। कौन सी जनजाति? यहाँ की लड़की का बिहार तब तक नहीं होता जब तक वो दहेज के लिए 21 ठो जहरीला सांप जुगाड़ नहीं, तो जहर निकालना ही है। ठीक है। तो जब तक 21 जहरीले सांपों का कलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसके हाथ पीले नहीं होंगे, उसके बाद पूरा सबको लाल कर देगी। ठीक है। अरे जहर, ऐसा तो जहर लेके आ रही है, लेकिन इस जनजाति की परंपरा है भैया, आप ऐसा ना सोचें। इस जाति की क्या है? वो परंपरा। जब तक जहरीले सांप का कलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे मतलब लड़कियों का शादी नहीं होता। और कुछ जगह बच गया। ये क्या है? सारंगढ़, बिलईगढ़, सारंगढ़, बिलईगढ़। ठीक है। ये छोटा सा जिला बचा, और ये इस तरह ये तहसील पूरा, ये पूरा संभाग खत्म। बिलासपुर संभाग 8 जिले।